Students, very good morning to all of you. Myself Suresh Kumar, teacher in Zone Kralpura and District Kupwara. Students, today we are going to do 9th chapter of class 8 mathematics, and the name of the chapter is algebraic expressions and identities. This is the third part of this chapter. We have already done two parts of this chapter. अभी तक इस चैप्टर के हमने एक्सरसाइज 9.1 के दो सवालों को कर लिया है। आज हम इसके तीसरे सवाल से इस चैप्टर को शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटी, एक्सरसाइज 9.1, क्वेश्चन नंबर 3। Now question number 3 is add the following: a into b minus bc, comma bc minus ca, comma ca minus ab. Once again, ab minus bc, comma bc minus ca, comma ca minus ab. तो ये तीन अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं और हर एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन टू टर्म्स से बनी हुई है। ए बी माइनस बी सी दो टर्म्स है, बाइनोमियल है। बी सी माइनस सी ए दो टर्म्स है, बाइनोमियल है। सी ए माइनस ए बी दो टर्म्स हैं, तो ये भी बाइनोमियल है। तो इन तीनों अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को आपको जमा करना है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस ऐसे ही जमा या माइनस नहीं हो पाती है। उसको जमा या माइनस करने के लिए हमको उन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को इस तरीके से अरेंज करना होता है कि लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म ही आए। आपको पता है लाइक टर्म्स किसको कहते हैं? लाइक टर्म्स ऐसी टर्म्स होती है जिनमें सेम तरह के वेरिएबल्स होते हैं और उनकी पावर्स भी सेम ही होती है। इस तरीके की जो टर्म्स होती हैं उनको हम लाइक टर्म्स कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है कि इनको कुछ इस तरीके से अरेंज करना है जमा करने के लिए कि लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म ही आए, और अगर कोई अनलाइक टर्म है तो उसको हम अलग से रख देंगे या उसको अलग से ही लिखेंगे। इस तरीके से अरेंज करने के बाद आप लाइक टर्म को जमा करोगे और फिर इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की समेशन करोगे या इनको ऐड करोगे। तो देखो, जैसे कि मैं इसको बीच में इनको अरेंज कर रहा हूँ। ए बी माइनस बी सी ये पहली टर्म है, ठीक है, ये पहली एक्सप्रेशन है, लिखा उसको ए बी माइनस बी सी। उसके बाद उसके बीच में किसको जमा करना है? दूसरी एक्सप्रेशन को, और दूसरी एक्सप्रेशन क्या है? बी सी माइनस सी ए। तो देखो यहाँ पर बी सी अगर आपको देखोगे तो ये पहली वाली एक्सप्रेशन के बीच में भी आई हुई है। तो क्योंकि ये वाली बी सी और ये वाली बी सी सेम टर्म्स हैं, क्योंकि ये सेम क्या कहते हैं उसको, वेरिएबल से बनी हुई हैं और इनकी पावर्स भी सेम हैं, इसीलिए ये सेम टर्म है। तो सेम टर्म के नीचे मैंने सेम टर्म को रखा हुआ है। उसके अलावा इसका सी ए इन दोनों में ही कहीं पे भी नहीं है, तो इसलिए इस सी ए टर्म को मैंने अलग रखा हुआ है, ठीक है। ये सी ए टर्म इन दोनों में से किसी के भी नीचे नहीं आ रही है, क्योंकि ये अनलाइक टर्म है, ये इनमें से किसी के साथ में भी मैच नहीं होती है। तो दूसरी टर्म को भी मैंने अरेंज कर दिया, पहली टर्म के नीचे दूसरी को अरेंज कर दिया। अब दूसरी के नीचे तीसरी को अरेंज करना है, ठीक है। तीसरी एक्सप्रेशन में हमारे पास टर्म्स कौन सी है? सी ए है कहीं पे, यहाँ पर सी ए, ये है सी ए। कहाँ पे आया था? ये था सी ए। तो सी ए के नीचे ये वाला सी ए आ जाएगा, ठीक है। और माइनस ए बी वाली टर्म थी कहीं पे, यहाँ पे थी। कहाँ पे? ये पहले वाले में थी, ठीक है। तो ये माइनस का ए बी इस वाले ए बी के नीचे आएगा। तो पहला स्टेप आपने फॉलो कर लिया कि इन एक्सप्रेशंस को, जो लिखी हुई एक्सप्रेशंस थी उनके बीच में जो टर्म्स आ रही हैं उनको कुछ इस तरीके से अरेंज किया है मैंने कि लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म ही आ रही है और अनलाइक टर्म्स जो है वो
सेपरेट लिखी जा रही है। तो जब इस तरीके से आपने इसको अरेंज कर लिया है, उसके बाद इसका समीशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन आसानी के साथ आप कर सकते हो। क्योंकि मुझे यहाँ पर इनको ऐड करना है तो मैं ऐड करने जा रहा हूँ। करते हैं यहाँ से शुरू। CA, ठीक है, ये माइनस का CA है और ये प्लस का CA है। तो माइनस के CA में से प्लस का CA अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का CA माइनस का CA कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 0। क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा। ठीक है। उसके बाद आगे देख लो, माइनस का BC और ये प्लस का BC है। ठीक है, माइनस का BC और ये प्लस का BC है। तो क्या हो जाएगा? ये भी कैंसिल हो जाएगी टर्म, तो इसका भी क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा। ठीक है। और आगे हमारे पास AB वाला है, ये प्लस का AB है और ये माइनस का AB है। तो प्लस के AB में से माइनस का AB निकालोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस AB माइनस AB कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसका भी क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो ओवरऑल इसका रिजल्ट अगर हम देखेंगे 0 + 0 + 0 = 0 आएगा। ये इसका सल्यूशन होगा। ठीक है। तो आंसर इज 0। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस है और सेम टर्म्स हैं, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास रिजल्ट में क्या बच जाएगा? 0 बचेगा। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमको क्या दे के रखा हुआ है? A - B + AB। ठीक है, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गई। दूसरी एक्सप्रेशन है B - C + BC। ठीक है, और तीसरी एक्सप्रेशन है C - A + AC। तो ये तीन एक्सप्रेशंस को आपको जमा करना है, ऐड करना है, सम करना है। तो वही तरीका जो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कुछ इनको इस तरीके से अरेंज करना है कि लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म आनी चाहिए। लिखा मैंने सबसे पहले वाली टर्म को, सबसे पहले वाली एक्सप्रेशन को लिखता हूँ। इनको खोल करके जब मैं लिखूँगा तो अलग अलग टर्म्स हो जाएंगी। ठीक है, तो A - B + AB लिख लिया, लिख लिया। उसके नीचे किसको लिखना है? B - C + AB, B - C + BC। लेकिन कुछ इस तरीके से कि सेम टर्म के नीचे सेम टर्म आए, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म आए। तो B पहली वाली में भी था, B के नीचे B आएगा। ठीक है, C इसमें से किसी के पास में भी नहीं है और ना ही BC इसमें से किसी के पास में है। तो C और BC अलग टर्म लिखी जाएगी, जो कि इन तीनों के नीचे नहीं आएगी, क्योंकि ये इनके साथ में सेम नहीं है, लाइक टर्म्स नहीं है, क्योंकि इनके वेरिएबल्स अलग हैं। ठीक है, तो लिख लिया अलग से। क्या लिखा मैंने अलग से? इनसे ऊपर वाली टर्म से हट के लिखा है, उनके नीचे नहीं लिखा है। क्या लिखा मैंने? -C + BC, क्योंकि ये अनलाइक टर्म है इसीलिए सेपरेट लिखा है। उसके बाद उसके बीच में दूसरी टर्म भी हो गई, दूसरी एक्सप्रेशन को भी लिख दिया। अब दूसरी एक्सप्रेशन के नीचे अब मुझे तीसरी एक्सप्रेशन को लिखना है, उसके बाद इसको ऐड करूँगा। क्या है? C - A। कहीं C है? हाँ, C कहाँ पे आ रहा था? इस वाली में था C। ठीक है, इस वाली एक्सप्रेशन में C था, ये वाला यहाँ पर लिखा गया था। तो C के नीचे C लिखा गया। ये माइनस का C था, उसके नीचे ये कौन सा C है? प्लस का C है, प्लस का C लिखा गया। AC इनमें से किसी के भी पास नहीं है, तो इसलिए ये वाला AC इन सबसे अलग लिखा जाएगा। ठीक है, तो AC को सबसे अलग लिखा गया, किसी के भी नीचे नहीं है, लिखा गया सबसे अलग। उसके बाद -A, ये वाला -A है किसी भी एक्सप्रेशन के पास में? पहले पीछे गई जो एक्सप्रेशन है किसी के पास में है? हाँ है, इस वाली एक्सप्रेशन के पास में था। कहाँ लिखा गया था? यहाँ पर। तो यहाँ से
तीसरे नंबर पे, ये फर्स्ट सेकंड खाली है क्योंकि सेकंड एक्सप्रेशन में तो था ही नहीं है, तो थर्ड में ए है, इसीलिए ए के नीचे ए आएगा। सेम टर्म के नीचे सेम टर्म, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म ही आएगी। तो क्योंकि ये माइनस का ए है इसलिए ये माइनस का ए है। अब अरेंज हो गया हमारे पास, हमने इस एक्सप्रेशन को अरेंज करके लिख दिया है। अरेंज करने के बाद में अब मुझे इसको जमा करना है। क्या करना है? ऐड करना है। कर लो ऐड। AC सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, एक्सट्रीम राइट साइड से करते हैं इसको हम शुरू। तो AC के नीचे भी कुछ नहीं है और ऊपर भी कुछ नहीं है, तो AC वैसा का वैसा ही नीचे उतर जाएगा, ठीक है। उसके बाद बारी आती है अगले स्टेप में। अगले स्टेप में क्या है हमारे पास? BC, ठीक है। अगले स्टेप में क्या है हमारे पास? BC है। BC के ऊपर भी कुछ नहीं है और नीचे भी कुछ नहीं है, तो BC के ऊपर भी जमा करने के लिए कुछ नहीं है, नीचे भी कुछ नहीं है, तो BC वैसा का वैसा ही नीचे उतर जाएगा। प्लस का BC था तो प्लस का ही है, ठीक है। उसके बाद आती है तीसरी वाली टर्म की, ठीक है, तीसरे वाले लेवल के ऊपर, तीसरे वाले स्टेप के ऊपर। तो यहाँ पर माइनस का C है और नीचे प्लस का C है। आपको पता ही है प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस का C माइनस का C कैंसिल हो जाएगा। आप यहीं पर कैंसिल कर सकते हो या फिर यहाँ पर 0 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 0 लिख सकते हो, ठीक है। अब तो ये कैंसिल हो जाएगा। आपको पता ही है किसी भी चीज़ के बीच में अगर 0 ऐड करोगे तो रिजल्ट के बीच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहे इसको कैंसिल करके लिख लो, चाहे इसकी जगह काट करके नीचे 0 लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इस पूरी एक्सप्रेशन के रिज़ल्ट में। उसके बाद आती है बारी AB की। AB के नीचे यहाँ पर है कुछ नहीं है, यहाँ पर है कुछ नहीं है, तो AB वैसा का वैसा ही नीचे उतर गया प्लस का। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। ये माइनस का B है और ये प्लस का B है। क्या हो जाएगा? प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। आप यहीं पर कैंसिल कर लो या इसकी जगह यहाँ पर 0 लिख लो, ठीक है। कोई फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं है, 0 लिख लो। उसके बाद आगे यहाँ पर प्लस का A है, माइनस का A है, अगेन 0, अगेन 0 आप लिख सकते हो। तो ओवरऑल इसका अगर मैं रिज़ल्ट निकालूं तो मेरे पास क्या आएगा? बता दो भाई, क्या रिज़ल्ट आएगा हमारे पास? रिज़ल्ट इसका आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। AB प्लस का प्लस BC प्लस का प्लस AC, तो रिज़ल्ट आ रहा है हमारे पास AB प्लस BC प्लस AC, ठीक है। AB प्लस BC प्लस AC। अब चाहे इसको आप AB पढ़ो चाहे BA पढ़ो, एक ही बात है। AB पढ़ लो BA पढ़ लो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। BC पढ़ो चाहे CB पढ़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही इसको AC पढ़ो चाहे CA पढ़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट है। स्टेप वही है कि सबसे पहले आपको इनको अरेंज करके लिखना है। लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म ही आनी चाहिए, तब उसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हो। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4, ये फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन हो गई, कॉमा, ठीक है। सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है? 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। तो ये दो एक्सप्रेशंस हैं, दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं, इनको हमको जमा करना है। तो वही सबसे पहले क्या करोगे? अरेंज करोगे। अरेंज कैसे करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं, 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद उसके बीच में जमा करना है 5, ठीक है, प्लस 7pq माइनस 3p² q², क्योंकि सबसे पहली टर्म क्या है इसके बीच में? 5 किसके नीचे आएगा? 5 आएगा 4 के नीचे, ठीक है, क्योंकि 4 और 5 जो है ये लाइक टर्म्स है। क्यों है ये लाइक टर्म? क्योंकि इन दोनों के पास ही कोई भी वेरिएबल
नहीं है और ये दोनों के दोनों न्यूमेरिक फॉर्म में है, इसलिए ये हो गई लाइक टर्म्स। तो 4 के नीचे आ गया 5, लिख लिया 5 था प्लस का, तो ये प्लस का 5 लिखा। उसके बाद +7 PQ वाली है ऊपर किसी के पास में, हाँ ये है PQ, ठीक है, ये PQ है। कौन सा है? -3 PQ। तो -3 PQ के नीचे प्लस का 7 PQ लिखा जाएगा, तो वो मैंने लिखा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद -3 P² Q², तो P² Q² है यहाँ पर, है 2P² Q², तो इसी के नीचे आएगा -3 P² Q², तो वो लिखा है मैंने। अरेंज करने के बाद इसको अब आप जमा कर दो, तो 4 और 5 दोनों प्लस के हैं, इसलिए 4 5 9, और वो भी प्लस के। 4 + 5, ठीक है, 9 होते हैं और प्लस के 9 हैं। उसके बाद माइनस का 3 है, प्लस का 7 है। तो आपको पता ही है माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन निशान उसके साथ में माइनस का लगेगा। तो प्लस का 7 माइनस का 3 हो जाएगा प्लस का 4। क्या रह जाएगा? 7 में से 3 चला जाएगा, लेकिन निशान आएगा बड़ी वाली रकम का। तो बड़ी वाली रकम के साथ में प्लस का निशान था, प्लस का निशान साथ में क्या है? PQ, तो ये PQ, ठीक है। उसके बाद 2P² Q², ठीक है। नीचे क्या है? -3 P² Q²। आपको पता है एक प्लस का है, एक माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होएगा और निशान आएगा बड़ी वाली रकम का। तो 3 में से बड़ी रकम में से छोटी रकम निकलेगी, तो 3 में से 2 गया, 1 रह जाएगा, लेकिन निशान आएगा बड़ी रकम का। तो बड़ी रकम के साथ में माइनस का निशान था, इसलिए माइनस, और साथ में क्या है? P² Q², ठीक है। और ये इसका रिजल्ट होगा, ठीक है। समझ रहे हो कुछ? ये इसका रिजल्ट होगा। उसके बाद चलते हैं इसके चौथे पार्ट की तरफ, फोर्थ पार्ट की तरफ। एडिशन करनी है किसकी? L² + M², M² + N² + N² + P², ठीक है। इनकी आपको एडिशन करनी है, और कॉमा 2LM 2MN + 2NL। एक बार फिर से L² + M², M² + N², N² + L², 2LM + 2MN + 2NL। इन टर्म्स को, या टर्म्स नहीं, एक्सप्रेशंस को, इन एक्सप्रेशंस को आपको जमा करना है। तो कितनी एक्सप्रेशंस हैं इसमें? L² + M² एक एक्सप्रेशन, M² + N² दूसरी एक्सप्रेशन, N² + P² तीसरी एक्सप्रेशन, ये P नहीं है, ये L है, ठीक है, N² + L²। 3 एक्सप्रेशन हो गई। चौथी एक्सप्रेशन क्या है? 2LM + 2MN + 2NL, ये L है, P नहीं है, ठीक है। तो ये 4 एक्सप्रेशंस को आपको जमा करना है। तो क्या करोगे? सबसे पहले वही अरेंज करना वाला सिस्टम जो है, तो कर लो अरेंज। कर रहा हूँ इसको। सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ। फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है? 2, ये है L² + M²। फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गई। दूसरी एक्सप्रेशन के लिए कौन सी है यहाँ पर? दूसरी एक्सप्रेशन है हमारे पास M² + N²। तो क्योंकि M² इसमें भी है, M² इसके बीच में भी है, तो इसी M² के नीचे इस वाली एक्सप्रेशन का ये वाला M² आएगा। लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म आएगी प्लस N², ठीक है। दूसरी वाली एक्सप्रेशन भी हमने लिख ली। अब तीसरी वाली एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं। तीसरी वाली एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास? N² + L², N² + L²। तो N² आ रहा है इसके बीच में, N² यहाँ पर पहले ही है, तो इस वाले N² के नीचे इस वाली टर्म का ये वाला N² लिखा जाएगा। N² + L² है ना, कहीं है ऊपर किसी में L², ये है, तो इसी के नीचे यहाँ पर L² लिखा जाएगा।
3 एक्सप्रेशंस लिख दी मैंने। अब चौथी एक्सप्रेशन है 2LM। LM है कहीं पे यहाँ पर? नहीं है। MN भी नहीं है, NL भी नहीं है, इसीलिए ये सारी की सारी एक्सप्रेशन बाकी वाली एक्सप्रेशन से अलग ही लिखी जाएंगी। तो लिखते हैं 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL लिख दी। उसके बाद इसको जमा कर लो। ये एक्सप्रेशन तो वैसे की वैसे ही नीचे आ जाएगी। 2LM 2MN प्लस 2NL, ये तो वैसे की वैसे ही आ जाएगी क्योंकि इनके नीचे या ऊपर कुछ भी नहीं है। हाँ, यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है हमारे पास? n स्क्वायर और नीचे भी n स्क्वायर है। और आपको पता है जिसके साथ कोई भी नंबर नहीं होता, ऐसे वेरिएबल के साथ में हमेशा 1 तो होता ही है, एज इट्स कोफिशिएंट या फिर एज इट्स मल्टीपल। 1 तो सभी वेरिएबल के साथ में होता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 + 1 2 और साथ में n स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस का था इसलिए ये भी प्लस का है। वैसे ही ये m स्क्वायर और ये भी प्लस का m था। किसका था? जिसके साथ कोई भी निशान ना हो उसके साथ हमेशा प्लस का निशान होता है। तो प्लस m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर बन जाएगा प्लस 2m स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पर l स्क्वायर और l स्क्वायर है, ये दोनों के दोनों प्लस के हैं, ठीक है। तो जिसके साथ कोई नंबर नहीं उसके साथ हमेशा 1 तो होता ही है, इसलिए ये क्या बन जाएगा 2l स्क्वायर। और हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है? 2l स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। ये इसका सल्यूशन होगा, ठीक है। ये इसका सल्यूशन होगा। अब ये जो मैंने लिखी हुई है टर्म्स, एक्सप्रेशंस जो लिखी हुई हैं जिनको मैं जमा कर रहा हूँ, मैं इन एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकता था। AB माइनस BC प्लस BC माइनस CA प्लस CA माइनस AB, इस तरीके से भी मैं इसको लिख सकता था, लेकिन वहाँ पर मैंने कॉमा का इस्तेमाल किया है हर एक एक्सप्रेशन को अलग करने के लिए। तो 3 एक्सप्रेशन को जमा मैं ऐसे भी लिख सकता था, ठीक है, एडिशन की फॉर्म में। तो अपना अपना तरीका है, जैसे आप लिखना चाहो वैसे आप लिख सकते हो। चलते हैं अब सब्ट्रैक्शन की तरफ। सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की? तो इसमें भी वही रूल फॉलो होता है कि जब भी सब्ट्रैक्शन की जाती है तो लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म को ही रखा जाता है। अगर कोई अनलाइक टर्म आ जाती है उसको बाकी वाली टर्म से अलग ही रखा जाता है, उसके ना नीचे ना ऊपर कोई टर्म होगी, क्योंकि वो अनलाइक टर्म है, वो किसी के साथ में मैच नहीं कर रही है, किसी के साथ मेल नहीं रखती है। तो लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म को लिखा जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर करूँगा आप समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12, ठीक है, फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। कहता है कि इस वाली टर्म को, ठीक है, फर्स्ट टर्म नहीं बोलेंगे, इसको एक्सप्रेशन बोलेंगे, बार बार निकल जाता है ऐसे। इस एक्सप्रेशन को फ्रॉम मतलब जिसमें से मुझे निकालना है, वो कौन सी एक्सप्रेशन होगी? ये वाली। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन को मुझे सेकंड एक्सप्रेशन के बीच में से सब्ट्रैक्ट करना है या फिर माइनस करना है, ठीक है। तो इसी को आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते थे। किस में से निकालना है? जिसमें से निकालना है उसको पहले लिखो। तो इसमें से सेकंड वाली एक्सप्रेशन के बीच में से निकालना है फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन को। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन को सबसे पहले लिखूँगा क्या, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। ये होगी फर्स्ट एक्सप्रेशन जिसमें से मुझे निकालना है। तो ये लिखा, ब्रैकेट में रखा, माइनस का निशान, माइनस लगा दिया,
क्योंकि मुझे दूसरी एक्सप्रेशन को इसमें से निकालना है। तो सेकंड एक्सप्रेशन में से माइनस किया फर्स्ट एक्सप्रेशन को, उसको भी ब्रैकेट में ही रखूँगा। फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, 4a माइनस 7ab प्लस 3b और प्लस 12, ये है हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन जिसको मुझे सेकंड में से निकालना है। तो ऐसे लिख लिया। लिखने के बाद अब मैं इसको खोल करके लिखूंगा। इसको रखता हूँ साइड में। खोल करके कैसे लिखूंगा अब इसको, जिसमें से निकालना है उसको लिखा पहले। क्या है हमारे पास, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। ठीक है, इसमें से किसको निकालना है, इस वाली को। तो क्योंकि ये ब्रैकेट में है और इसके बाहर माइनस का साइन है, जब मैं इसको खोल करके नीचे लिखूंगा तो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर हैं उनके साइन बदल जाएंगे। क्यों बदल जाएंगे वो भी आपको बताता हूँ। माइनस अंदर क्या है, 4a, अंदर क्या है 4a प्लस का, और बाहर क्या है, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन। तो माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, ये बन जाएगा माइनस का 4a, माइनस का 4a। कोई नंबर है यहाँ पर, कोई टर्म है जिसमें a आ रहा हो, तो है यहाँ पर कौन सा है, ये वाला 12a। ठीक है, 12a के नीचे ही यहाँ पर माइनस का 4a आएगा, क्योंकि ये सेम टर्म्स हैं। क्या है ये, सेम टर्म्स हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ, क्योंकि ये सेम टर्म्स हैं, लाइक टर्म है, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म ही आएगी। तो इस ब्रैकेट में से 4a निकल गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया। उसके बाद अगली वाली टर्म कौन सी है इस एक्सप्रेशन में है, माइनस 7ab। क्योंकि ये माइनस का 7ab है, ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रैकेट के बाहर जब माइनस का साइन हो, क्या करता है वो माइनस का साइन, ब्रैकेट के अंदर वाली जितनी भी रकमें हैं या जितने भी टर्म्स हैं उनके साइन को वो बदल देता है, उल्टा कर देता है। वही हो रहा है यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा प्लस का 7ab। इसमें ab आ रहा है, कोई ऐसी टर्म है ऊपर जिसमें ab आ रहा हो, तो वो है हमारे पास कौन सा, 9ab है। और ये क्या है, प्लस का 7ab यहाँ पर आएगा, सेम टर्म के नीचे सेम टर्म, प्लस का 7ab। ठीक है, ये लिखा मैंने, प्लस का 7ab। उसके बाद अगली वाली क्या है हमारे पास, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस होगा, और ये क्या बन जाएगा, माइनस का 3b बनेगा, माइनस का 3b बनेगा। b वाली कोई है ऊपर कोई टर्म, हाँ है, यहाँ पर 5b है और ये क्या है 3b, तो दोनों के बीच में b आ रहा है, इसलिए ये लाइक टर्म है। तो 5b के नीचे ही क्या आएगा, 3b आएगा। लेकिन किसका होगा, वो प्लस का होगा कि माइनस का, माइनस का होगा। क्यों होगा माइनस का वो 3b, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए ये माइनस का 3b आएगा इसके नीचे। ठीक है, 3b भी हो गया। और उसके बाद ये क्या है हमारे पास, 12। क्या है ये हमारे पास, 12 है। तो ये यहाँ पर प्लस का 12 है, लेकिन ये ब्रैकेट के बाहर में, ब्रैकेट के बीच में है, इसीलिए ये प्लस का 12 ब्रैकेट के बाहर माइनस के साइन की वजह से क्या बन जाएगा, माइनस में तब्दील हो जाएगा। क्यों, माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये माइनस का 12 बनेगा। ठीक है, हो गया अरेंज। जब इसको आपने अरेंज करके लिख लिया, उसके बाद आप इसकी सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। माइनस का 3 माइनस का 12, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन हमेशा माइनस का ही आएगा, तो माइनस माइनस प्लस क्या बन जाएगा, -3 -12
15 हो गए, लेकिन माइनस माइनस प्लस ज़रूर होता है, साइन फिर भी माइनस का ही रहता है। तो ये माइनस के 15। आगे चलते हैं, प्लस का 5b माइनस का 3b, तो प्लस माइनस माइनस, बड़ी रकम में से छोटी जाएगी, तो 5 में से 3 गया, 2 रह जाएगा, साथ में क्या है b, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी रकम का, बड़ी रकम क्या है 5, 5 के साथ क्या था प्लस का, इसीलिए ये प्लस का 2b है। आगे चलते हैं, -9ab माइनस 9ab, और उसके नीचे क्या है प्लस का 7ab, तो फिर से प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ी रकम में से छोटी जाएगी, तो 9 में से 7 जाएगा, 2 रह जाएगा, साथ में क्या है ab, और साइन क्या लगेगा इसके साथ, बड़ी रकम का, बड़ी रकम क्या थी 9, 9 के साथ क्या था माइनस, इसलिए ये माइनस का 2ab है। आगे चलते हैं, 12a, ठीक है 12a, और नीचे क्या है -4a, क्या बन जाएगा, बड़ी रकम में से छोटी जाएगी, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 12 में से 4 जाएंगे, 8 रह जाएंगे, साथ में क्या है उसके a है, और निशान उसके साथ आएगा प्लस का, ठीक है, क्यों आएगा प्लस का, क्योंकि बड़ी रकम के साथ में प्लस का साइन है, जिसके साथ कोई साइन नहीं उसका साइन प्लस ही होता है, तो चाहे इसके साथ आप प्लस का साइन लिखो या ना लिखो, तो ये इसका रिजल्ट होगा, ठीक है। ऐसे इसका सॉल्यूशन निकाला जाता है, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म को लिखा जाता है, ठीक है, समझ में आया। कभी कभी हम इसको दूसरे तरीके से भी कर देते हैं, यहाँ पर तो हमने साइन पहले ही बदल लिए, एक दूसरा तरीका भी है जिसमें हम साइन बाद में बदलते हैं, पहले टर्म के नीचे टर्म लिख लेते हैं और साइन उसके बाद में बदलते हैं, वो भी तरीका आपको समझा देता हूँ। तो हम किस में से निकाल लेते, 12a माइनस 9ab प्लस 5b और -3, इस वाले टर्म में से किसको निकाल रहे थे, 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 को निकाल रहे थे। तो यहाँ पर बिना साइन चेंज किए ही पहले मैं इसको वैसे ही लिखूँगा, 4a माइनस 7ab है ना, -7ab प्लस 3b और प्लस 12, वैसा का वैसा ही लिखा, ठीक है, जैसा कि हमको दे के रखा हुआ था। लिखने के बाद में अब मैं इसके साइन चेंज करूँगा, क्योंकि ये प्लस का 4 था, ये यहाँ माइनस में तब्दील हो जाएगा, ये माइनस का 7ab था, ये प्लस में तब्दील हो जाएगा, ये प्लस का 3ab था, ये प्लस का 3b था, ये माइनस में तब्दील हो जाएगा, ठीक है, किस में तब्दील हो जाएगा, माइनस में तब्दील हो जाएगा, और उसके बाद ये प्लस का 12 था, ये माइनस में तब्दील हो जाएगा, किस में तब्दील हो जाएगा, माइनस में तब्दील हो जाएगा। और क्यों होता है उसका रीज़न यहीं पर है, ठीक है, ये जो मैंने लिखा है, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन जब आएगा तो ब्रैकेट के अंदर की रकमें जो हैं उनके साइन बदल जाते हैं। यहाँ पर मैंने पहले ही बदल के लिख लिए थे और यहाँ पर मैं बाद में साइन को बदल रहा हूँ, दोनों तरीके से रिज़ल्ट वही आएगा। क्या हो जाएगा, -3 -12 माइनस के 15 हो जाएंगे। पहले क्या था, ये प्लस का 12 था, लेकिन साइन बदलने की वजह से ये माइनस का हो गया, तो इसलिए -12 -3 -12 -15 हो गए, प्लस का 5 माइनस का 3 2 हो जाएगा, साथ में इसके b भी है, ठीक है, निशान प्लस का बड़ी रकम का, माइनस का 9ab प्लस का 7ab, क्योंकि ये पहले माइनस का था अब प्लस का हो गया, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 2ab, और आगे ये प्लस का 4 था, बाद में साइन बदला तो माइनस का हो गया, बन जाएगा क्या, 12 में से 4 गया 8a, और 8 क्या है, ये प्लस के हैं क्योंकि 12 प्लस का है। तो ऐसे भी इसको करते हैं जिसमें हम साइन को बाद में
बदलते हैं। और यहाँ पर मैंने पहले ही साइन को बदल दिया था। जैसे ही मैंने उसको ब्रैकेट के बाहर में निकाला तभी मैंने उसके साइन को बदल दिया, लेकिन यहाँ पर मैं बाद में बदल रहा हूँ साइन को। ठीक है, चलते हैं इसी फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। और सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट 3xy प्लस 5z माइनस 7zx फ्रॉम 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xy। सवाल को लिख लेता हूँ। सेकेंड पार्ट क्या है, सब्ट्रैक्ट 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx फ्रॉम 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz प्लस 10xyz। दिस इज द सेकेंड पार्ट। मतलब इस वाली एक्सप्रेशन को सेकंड वाली एक्सप्रेशन के बीच में से निकालना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या करोगे, कौन सा तरीका अपनाओगे? इसमें मैं साइन को बाद में चेंज करूँगा। सबसे पहले मैं इसको अरेंज कर लूँगा, साइन बाद में चेंज करूँगा। मैंने आपको बताया है कि आप दोनों ही तरीके से कर सकते हो। ठीक है, आप इसको ऐसे लिखोगे 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। इसमें से कौन सी एक्सप्रेशन को निकालना है? हर एक्सप्रेशन को आप ब्रैकेट में रखोगे। ठीक है, इसमें से इस वाली एक्सप्रेशन को निकालना है। तो ये एक्सप्रेशन क्या है, 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx। या तो आप इसको पहले ही साइन चेंज करके लिख दो अरेंज करके नीचे, या फिर साइन को बाद में चेंज कर लो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आगे जाके इसको मैं क्या लिखूँगा, लिखो जिसमें से निकालना है उसको ऊपर रखोगे। 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। इसके बीच में से किसको निकालना है? ये वाली निकालनी है। तो साइन में अब यहाँ पर पहले ही चेंज कर लूँगा। ठीक है, या बाद में करना चाहते हो तो बाद में कर लो। चलो बाद में कर लेना साइन इसके चेंज। 3xy, xy कहाँ है? ये xy है, तो xy के नीचे xy क्या आएगा यहाँ पर? 3xy। ठीक है, yz 5yz है ना, yz कहाँ पे है? ये है yz, तो इसके नीचे 5yz। साइन में यहाँ पर बाद में चेंज करूँगा। ठीक है, yz आगे क्या है? माइनस zx 7zx। zx कहाँ है? यहाँ पर है, तो इसी के नीचे zx आएगा। है क्या हमारे पास? माइनस का 7zx। अरेंज हो गया? हो गया अरेंज। उसके बाद क्योंकि अभी तक हमने इसके साइन बदले नहीं हैं, क्योंकि आपको पता ही है इस माइनस की वजह से अंदर की जितनी भी टर्म्स हैं उनके साइन बदलेंगे, ज़रूर बदलेंगे। वो अभी तक हमने यहाँ पर बदल के नहीं रखे हैं, तो अब हम उनको बदलेंगे। क्योंकि ये प्लस का था, ये माइनस में तब्दील हो जाएगा, ये प्लस का था, ये भी माइनस में तब्दील हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस में तब्दील हो जाएगा। समझ में आया?
यहाँ पर हम साइन बाद में बदल रहे हैं। तो बदलने के बाद में क्या आएगा, अब कर लो, इसको सॉल्व करो। इस 10xyz के नीचे कोई टर्म है नहीं है, तो ये प्लस का 10xyz वैसा का वैसा ही नीचे उतर जाएगा। उतर गया। उसके बाद माइनस का 2zx और ये प्लस का 7zx। आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है, तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। साथ में क्या था, zx। अब इसके साथ प्लस का साइन आएगा कि माइनस का साइन आएगा, वो यहाँ से देख लो। ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 7 है, तो आपको पता है बड़ी रकम का ही साइन आएगा, तो प्लस वाला साइन आएगा। 7 बड़ी है तो 7 के साथ प्लस का था, इसलिए ये प्लस का आएगा। उसके बाद माइनस 2yz और ये भी माइनस 5yz है, ये दोनों yz हैं और ये दोनों ही माइनस 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 आपको पता है प्लस हो जाएगा। 5 + 2 7 हो जाएगा और साथ में क्या है yz। लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस ज़रूर होती हैं, लेकिन साइन हमेशा उनके साथ माइनस का ही आता है। आगे चलते हैं। 5xy ये प्लस का है और ये जो कि पहले प्लस का था अब माइनस का हो चुका है इस माइनस के साइन की वजह से, तो ये -3xy है। तो 5xy - 3xy 2xy रह जाएगा। अब इसके साथ प्लस का साइन लगाओ या ना लगाओ, वो नोन है कि ये प्लस का ही होगा। जिसके साथ कोई भी साइन नहीं होता वो प्लस का ही होता है। फिर भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो, क्योंकि बड़ी रकम का ही साइन आएगा। तो +5 में से -3 जब जाएगा तो प्लस का 2xyz रह जाएगा। ठीक है, तो ये तो था सेकंड पार्ट। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। याद रहे यहाँ पर हमने साइन जो है वो बाद में चेंज किए हैं, आप पहले भी चेंज करके लिख सकते हो। चलते हैं आगे, क्या है, सब्ट्रैक्ट। अगेन सब्ट्रैक्ट 4p² q -3pq + 5pq² -8p + 7q -10 फ्रॉम, किस में से निकालना है इसको, फ्रॉम 18 - 3p -11q + 5pq -2pq² + 5p²q। इसमें से आपको निकालना है। ये हो गई हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन, ये हो गई हमारी सेकेंड एक्सप्रेशन। तो आपको फर्स्ट एक्सप्रेशन को फ्रॉम मतलब सेकेंड एक्सप्रेशन के बीच में से निकालना है। तो क्या करोगे, लिखो। यहाँ पर भी मैं साइन बाद में चेंज करूँगा, ठीक है। आप जिस में से निकालना है आप उसको पहले लिखोगे। क्या है हमारे पास, 18 - 3p -11q + 5pq -2pq² + 5p²q लिख लिया। सेकंड वाली टर्म में से फर्स्ट वाली को निकालना था, तो फर्स्ट वाली टर्म अब इसके नीचे लिखी जाएगी, लेकिन अरेंज करके कुछ इस तरीके से कि सेम टर्म के नीचे सेम टर्म आए, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म आए। तो सबसे पहला हमारे पास प्लस का 4p²q, p²q के नीचे ही इस वाली टर्म को लिखा जाएगा। तो ये फर्स्ट वाली टर्म का p²q 4p²q किसके नीचे आएगा, ये 5p²q के नीचे आएगा।
क्योंकि ये प्लस का है, ये भी लिखा जाएगा यहाँ पर प्लस का 4p²q। हो गया, ये वाला आ गया, अरेंज हो गया। अब बारी है हमारे पास -3pq की। तो pq है इसके साथ वेरिएबल, pq के नीचे ही आएगा। ये pq है, ये भी pq है कि नहीं, प्लस का 5pq, और ये क्या है माइनस का 3pq। तो प्लस के 5pq के नीचे ये माइनस का 3pq आ जाएगा। तो लिखा यहाँ पर माइनस का 3pq। ये भी हो गया। अब बारी आती है इस वाले की, है क्या ये pq² 5pq², कहाँ है, ये है हमारे पास 2pq²। तो माइनस के 2pq² के नीचे प्लस का 5pq² आएगा। तो ये प्लस का 5pq², ये भी हो गया। अरेंज कर रहे हैं इसके, सेम टर्म के नीचे सेम टर्म या लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है माइनस का 8p वाली टर्म है वो यहाँ, हाँ है, क्या है हमारे पास यहाँ पर 3p है और ये क्या है 8p है। तो ये दोनों p वाली हैं, सेम वेरिएबल है, सेम पावर है, इसीलिए ये लाइक टर्म है। तो लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, तो -3p के नीचे माइनस का 8p आ जाएगा, माइनस का 8p आ जाएगा, ठीक है, हो गया। तो ये वाली टर्म भी हो गई। अब किसकी बारी है, 7q वाली टर्म है कोई यहाँ पर, q वाली टर्म, हाँ है, क्या है हमारे पास माइनस का 11q है और ये क्या है प्लस का 7q है। तो ये दोनों q वाली टर्म है, दोनों की पावर भी सेम है, इसलिए ये लाइक टर्म हुई और लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म। तो इसलिए प्लस का 7q कहाँ लिखा जाएगा, माइनस के 11q के नीचे ही प्लस का 7q लिखा जाएगा। तो यानी कि ये वाली टर्म का भी हो गया। अब क्या है हमारे पास 10 बचा हुआ है, ये सिर्फ न्यूमेरिक फॉर्म में है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो न्यूमेरिक फॉर्म के नीचे ही आएगी, ठीक है। तो ये 10 माइनस का है, कहाँ आएगा, इस प्लस के 18 के नीचे, क्योंकि ये भी न्यूमेरिक फॉर्म है, ये भी न्यूमेरिक फॉर्म है। तो मैंने इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से अरेंज कर लिया कि लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म आएगी, ठीक है। तो लिख लिया। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है कि जिसको आप निकाल रहे हो उनके सिंबल या उनके साथ लगने वाला जो साइन है वो बदलने वाला है, वो बदलेगा। प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। हर एक टर्म जिसके साथ प्लस माइनस लगा हुआ है उनके साइन बदल जाएंगे। जो प्लस का है वो माइनस में तब्दील हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस में तब्दील हो जाएगा। और ऐसा क्यों होता है वो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि जब आप इन एक्सप्रेशन को खोल करके इस वाली फॉर्म में लिखोगे तो ब्रैकेट के बाहर, ठीक है, माइनस का साइन आएगा। उसी माइनस के साइन की वजह से ही जिस एक्सप्रेशन को आप निकाल रहे हो उन एक्सप्रेशंस के साथ में जो लगा हुआ साइन है प्लस माइनस का, वो निशान बदल जाते हैं और वो बदलते हैं इस माइनस के वजह से। जैसे यहाँ पर मैंने देखा था कि माइनस माइनस प्लस बन जाता है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस बन जाता है, यहाँ प्लस माइनस माइनस बन जाता है, ठीक है। तो उसी वजह से यहाँ पर भी साइन बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा, उसी माइनस की वजह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ये साइन बदल जाएंगे। अब ये वाली रकम जो माइनस की थी पहले अब प्लस की है, ये माइनस की थी अब प्लस की है, ये प्लस की थी अब माइनस है, ये माइनस की थी अब प्लस बन जाएगी, ये प्लस की थी अब माइनस है, ये प्लस की थी अब ये भी माइनस में है। उसके बाद आप इसको क्या करोगे, माइनस कर लोगे, सब्ट्रैक्ट कर लोगे। अब क्या हो जाएगा, ये प्लस का 5, ये माइनस का 4, तो 5 में से
4 जाएंगे कितना रहेगा, क्योंकि आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन निशान बड़ी रकम का। तो 5 में से 4 जाएगा, बड़ी रकम में से छोटी जाएगी, ठीक है। 1 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, लेकिन निशान आएगा बड़ी रकम का। बड़ी रकम क्या थी? 5। 5 के साथ किसका निशान था? प्लस का निशान था, इसलिए ये भी प्लस का ही 1 आएगा। साथ में क्या था इसके? पी स्क्वायर क्यू। साथ में क्या था इसके? पी स्क्वायर क्यू। उसके बाद आगे चलते हैं अगली वाली टर्म के पास में, -2pq स्क्वायर, और ये क्या है? -5pq स्क्वायर। दोनों माइनस की हैं, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगी, 2 और 5 7 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस ज़रूर होती है लेकिन निशान उनका हमेशा माइनस ही रहता है। साथ में क्या है? pq स्क्वायर। ठीक, चलते हैं आगे वाले की तरफ। प्लस का 5 और ये प्लस का 3, ये प्लस का 5pq है, ये प्लस का 3pq है। क्या बन जाएगा? दोनों प्लस के हैं तो प्लस ही हो जाएगा। 5 और 3 8 हो जाएगा, और साथ में क्या है? pq, ये pq, क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं तो इसीलिए इसके साथ में निशान भी प्लस का ही आएगा। आगे चलते हैं, -11q और -7q, दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 11 और 7 हो जाएंगे 18, और क्या बन जाएगा? उसके साथ का निशान माइनस ही रहेगा। वही चीज़ जो मैंने आपको बताया, माइनस माइनस प्लस ज़रूर होते हैं, ठीक है। 2 रकमें जब दोनों माइनस की हों वो प्लस हो जाती हैं, लेकिन निशान उनके साथ में हमेशा माइनस का ही रहता है। तो -11 -7 माइनस के 18 हो जाएंगे, माइनस के 18 हो जाएंगे, और साथ में इनके क्या था? q। अब क्या है? -3p और प्लस का 8p, ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, बड़ी रकम में से छोटी जाएगी, तो 8 में से 3 गया, 5 रह जाएगा, लेकिन निशान कौन सा आएगा? बड़ी रकम का। बड़ी रकम क्या थी? 8। 8 के साथ में किसका निशान है? प्लस का निशान है, ठीक है। तो ये प्लस का 5, और साथ में वेरिएबल क्या था इसके? p लिख दिया। उसके बाद चलते हैं इस वाली साइड में, ये प्लस का 18 है और ये प्लस का 10 है। पहले माइनस का था लेकिन साइन बदलने की वजह से ये प्लस का हुआ है। +18 + 10 प्लस का 28, प्लस का 28 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये इसका सल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज हमने एक्सरसाइज 9.1 के सारे सवालों को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। आज ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। कल इसके अगले पार्ट के साथ में हम हाजिर हो जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। लाइक टर्म अनलाइक टर्म्स का आपको पता चला होगा, किस तरीके से उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन की जाती है वो पता चला होगा। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर हो जाएंगे अगले पार्ट के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।